हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैली के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है पोल्काडॉट 2.0। जी हाँ, पोल्काडॉट 2.0 जिसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं जिस चीज का आप सभी को शायद वेट था डॉट के अंदर, टोकन बर्निंग, वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो क्या है आखिरकार ये पोल्काडॉट का 2.0, जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के अंदर कि पोल्काडॉट 2.0 क्या है, कैसे इससे प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या आने वाले इस बुलरन के अंदर पोल्काडॉट भी एक 100x का कंटेंटर यहाँ पे बन सकता है। इस वाली नई अपग्रेड से आपको सारी डिटेल मिलेंगी आज की इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से आइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को यहाँ पे सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है, कैसे आप सभी फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इसके अंदर ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो अपने डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि बाय और सेल जोन्स को फाइंड करते हैं और इन्हीं जोन्स को फाइंड करके कैसे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा cryptowealth.graphy.com के ऊपर। वहां जाके आप अपने लिए कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कोर्स मिल जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी तरीके की नॉलेज को आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके एक फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार पोल्काडॉट है क्या, कैसे वर्क करता है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि पोल्काडॉट 2.0 के अंदर क्या क्या अपडेट्स यहाँ पे आने वाले हैं। एंड लास्ट में हम लोग चार्ट्स के बारे में भी बात यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यार एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है पोल्काडॉट के लिए, और वो ये है कि पोल्काडॉट के अंदर 400 मिलियन वर्थ के डॉट टोकन जो है वो यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं 2021 के अंदर, जिससे वजह से डॉट के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, अल्ट कॉइन है, मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे डिप यहाँ पे करवा सकता है और अभी का जो भाव है वो यहाँ पे टूट सकता है। तो डेफिनेटली इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे चल के चार्ट के अंदर, लेकिन आप इस चीज़ को बेसब्री लेके चलो, क्योंकि आगे जो इसकी अनलॉकिंग्स आने वाली हैं उसकी डेट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी अनलॉकिंग कब है, उसका कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार पोल्काडॉट 2.0 को लॉन्च करने की यहाँ पे जरूरत क्या पड़ गई। पोल्काडॉट तो हमारे पास था, अच्छा पहला काम कर रहा था, तो पोल्काडॉट 2.0 को बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है ताकि ये लोग रीशेप कर सके नेटवर्क को और इंट्रोड्यूस कर सके लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम पोल्काडॉट के नेटवर्क के ऊपर। पोल्काडॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, फंडामेंटल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ में अपग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर प्रोजेक्ट हो, और वही चीज़ यहाँ पे पोल्काडॉट 2.0 लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोल्काडॉट करता क्या है। तो बेसिकली बात करें तो पोल्काडॉट एक इकोसिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन है जो कि ब्लॉकचेन्स को एज अ इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे लाता है, जिसके अंदर पोल्काडॉट के अंदर बेसिकली 3 अलग अलग फैक्टर्स है। सबसे पहले है रिले चेन, देन आपको मिलता है इसका पैराचेन, और उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे इसका ब्रिज। तो पोल्काडॉट की जो ब्लॉकचेन है वो एक्चुअल में कोर है, जिसे हम लोग रिले चेन के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप RC शॉर्टकट में बोल सकते हो। और पोल्काडॉट इकोसिस्टम जो है वो पैराचेन से मिलके बना हुआ है। इसको मैंने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था आपको कि पोल्काडॉट के अंदर मतलब वर्क कैसे होता है कि सेंटर में एक चेन है, यानी कि आप ये मानो कि ये आपकी एक RC चेन है जो कि आपकी मेन चेन होगी। इससे जो अदर आपकी जो चेन्स जुड़ी हुई हैं उनको कहा जाएगा पैराचेन्स, जो कि मल्टीपल ऐसे ब्लॉक्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इनके बीच में लगा होता है एक ब्रिज, जो कि आपको जो भी अलग चेन होती है, जैसे मान लो BSC चेन को पोल्काडॉट के साथ इंटरेक्शन करना है तो वो इस ब्रिज के थ्रू आएगी। यहाँ पे उसका ब्रिज होगा, ब्रिज के साथ पैराचेन, पैराचेन के साथ इसकी जो मेन कोर चेन है वो यहाँ पे रहने वाली, तो इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। अब पैराचेन जो ऑपरेट करती हैं वो तो बेसिकली इंडिपेंडेंटली करती हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी डेटा होता है और जो असेट होती है उसका एक्सचेंज हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पैराचेन के अंदर ऑक्शन का भी क्राइटेरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्शंस होती हैं यानी कि जो पैराचेन्स होती है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है, आपको डॉट टोकन वहाँ पे देना पड़ता है, और उसके अंदर ऑक्शन चलता है जिसके अंदर लॉकिंग पीरियड आता है 96 वीक का। और इसी की वजह से जो इनिशियल बेसिस की पैराचेन सभी अनलॉक हुई थी उनके टोकन अनलॉकिंग हमें इस टाइम पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 400, अगर हम लोग बात करते हैं 400 की जो टोकन है वो अनलॉक होने वाले हैं, क्योंकि 2021 के अंदर लॉक हुए थे और अब इनके 2023 के अंदर खुलने का समय यहाँ पे आ गया है। वो 96 वीक का जो समय वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको क्राउड लोन्स की सुविधा देखने को मिल जाती है पैराचेन्स के अंदर। देखो पैराचेन्स क्या बोलता है कि आप हमारी पैराचेन एक्वायर करोगे, डॉट टोकन दे दो। अब डॉट टोकन महंगे बहुत होते हैं, मतलब टोकन तो महंगे नहीं, लेकिन आपको जो टोकन वहाँ पे रखने होंगे वो मिलियंस ऑफ डॉलर के होंगे। अब अगर कोई प्रोजेक्ट छोटा है, जैसे मान लो मैंने कल को एक प्रोजेक्ट बनाया और मैं चाहता हूँ कि पोल्काडॉट से कनेक्ट करूँ, तो मेरे पास मिलियन ऑफ डॉलर तो होंगे नहीं उस प्रोजेक्ट को इनिशियल बेसिस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया जाए,
तो अगर हम लोग पोल्काडॉट के 1.0 की बात करें तो उसमें होता है क्राउड लोन। क्राउड लोन का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, वो क्या करेंगे, वो अपने टोकन आपको लीज आउट कर देंगे। आप जैसे कोई प्रोजेक्ट, तो आपने बोला कि मुझे ना कम्युनिटी मेंबर टोकन दे दो, और वो सारे टोकन जो भी आपको मिलेंगे उनके थ्रू आप यहाँ पे पैराचेन्स को बाय कर सकते हो। अब जब आप उन टोकन को लोगे कम्युनिटी मेंबर से, पैराचेन को बाय करोगे, तो वहाँ पे टोकन हो जाएंगे लॉक। और इसका दो बेनिफिट है। सबसे पहला कि आप यहाँ पे एज अ आईसीओ की तरह आ गए, मतलब आपको एक आईसीओ करने को मिल गया पैराचेन्स के ऊपर। और दूसरा, जो कम्युनिटी मेंबर है उनको यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और परसेंटेज ऑफ बेनिफिट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डॉट टोकन है वो वापस उनको मिल जाएंगे कम्युनिटी मेंबर को, जैसे ही आपका लॉकिंग टाइम पीरियड खत्म यहाँ पे होता है। तो बहुत सारे लोग जो स्टेकिंग करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, क्राउड लोन दे सकते हैं। क्राउड लोन देने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप प्रोजेक्ट को हेल्प करते हो, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मून बीम, अकाला, पैरेलल फाइनेंस, अस्त्रा, ये इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे क्राउड फंडिंग करी है। क्राउड लोन्स हम कह सकते हैं, जहाँ पे कि कम्युनिटी से टोकन उधार लिए, लॉक करे और अपने अपने पीरियड के अंदर यहाँ पे डाले हुए हैं। हालांकि कुछ विनर्स है, कुछ रिफंड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस वाली पूरी चीज़ के अंदर। अब डॉट की जो टोकन अनलॉकिंग से वो बेसिकली आने वाली है, जो कि डॉट टोकन के ऊपर एक सिग्निफिकेंट डंप यहाँ पे क्रिएट करने वाली है, क्योंकि डॉट का जो टोकन है उसमें 467 मिलियन के अभी अवेलेबल है, जो कि 24 अक्टूबर 2023 को अनलॉक होने वाले हैं। अगर आप इस एक्सेल शीट को देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि अभी जो टोकन अनलॉक होंगे वो होंगे 24 अक्टूबर 2023 को, फिर होने वाले हैं जनवरी 16 में 2024 को। और इन सारे टोकन के अगर वर्थ देखें तो अक्टूबर वाला सबसे मेजर है, जो कि 453 मिलियन के आसपास है। फिर जनवरी में आएगा 122 मिलियन। उसके बाद जो अप्रैल से टोकन अनलॉक होंगे 2024 से लेकर 2025 के अगस्त तक, वो बहुत छोटे हैं, मतलब 20 मिलियन के बाद 1 मिलियन 2 मिलियन, जिसका मार्केट पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बुल रन में आ गया तो फिर तो इसके इफेक्ट जीरो हो जाने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो असर पड़ेगा वो इन दो पे पड़ेगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी जनवरी तक पोल्का डॉट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फरवरी से इसका जो मार्केट है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा। अगर हम लोग चार्ट पे भी आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप समझ पाएंगे, आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अभी भी ये बियरिश मार्केट के अंदर ही करंटली चल रहा है। और इसके साथ अगर हम लोग इसके सपोर्ट को देखें तो करंट सपोर्ट 3.6 पे, तो मुझे लगता है अभी जो टोकन अनलॉक होंगे उसमें प्राइस यहाँ तक टेस्ट कर लेगा, और आने वाले जनवरी तक हो सकता है कि प्राइस माइट भी $2 तक भी टेस्ट यहाँ पे कर जाए। ये दो लेवल्स को भी हम कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, क्योंकि इसके नीचे मार्केट और नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी जब टोकन अनलॉकिंग आए तो थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आए, फिर जनवरी तक प्राइस वापस ऊपर आए, और फिर से यहाँ पे प्राइस डबल टैप करने के बाद प्राइस यहाँ से अपनी रैली अप कर ले, क्योंकि इसके बाद मार्केट की एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, या मार्केट में आपको एक बड़ा सा कप एंड हैंडल भी देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे यार ये इतना अगर प्रॉब्लम इसमें है, जहाँ पे टोकन लॉक होने वाला है, प्राइस गिरने वाला है, तो पोल्का डॉट जैसे प्रोजेक्ट को मैं कवर क्यों कर रहा हूँ, क्यों हम लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका इस टाइम पे लग रहा है? उसका जवाब सिर्फ एक है, और वो है पोल्का डॉट 2.0। अब क्यों है इसको आप समझे ध्यान से, क्योंकि देखो सबसे पहले पोल्काडॉट 2.0 तीन मेजर चीज के ऊपर पे वर्क कर रहा है। सबसे पहला है कि ये रिप्लेस कर रहा है लीज बेस मॉडल को। लीज बेस मॉडल का मतलब क्या है कि अगर आपको पैराचेन्स चाहिए या उसमें इंट्रैक्शन करना है तो आपको लीज करना पड़ता था, ऑक्शन करना पड़ता था। लेकिन और उसका एक टाइम पीरियड होता था कि 96 वीक्स तक आपको लॉक हो जाएगा, इतना इतना पैसा तो ये। लेकिन अब यहाँ पे और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जहाँ पे कि आप पे एज यू गो सिस्टम को यूज कर सकते हो। तो जो भी आप कोर टाइम यहाँ पे खरीदोगे पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर, और जो भी प्रोसेसिंग पावर आप खरीदोगे, अब वो आप एक पर्टिकुलर स्लॉट वाइज नहीं, उसको डिफरेंशिएट में खरीद सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे क्या होता था, जो अभी तक 1.0 था पोल्काडॉट का, उसमें ये ना स्लॉट्स होते थे, जैसे ये पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, तो ये फिक्स होते थे। आपको ऑप्शन मिलेगा, इतना स्पेस मिलेगा, इतनी पावर मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फिक्स होती थी। लेकिन अब जो पोल्काडॉट का 2.0 आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका एक स्लॉट पूरा हुआ करता था, अब वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, आपको कम स्लॉट चाहिए, तो आप इसमें से एक आधा स्लॉट ले सकते हो। अगर आपको उसका भी आधा चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको उसका भी आधा चाहिए तो आप वैसे भी स्लॉट को एक्वायर कर सकते हो। अगर आपको पूरा स्लॉट चाहिए तो आप पूरा स्लॉट भी ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया और मैं इसके पैराचेन्स के ऑक्शन में जाना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा सा पैसा देके थोड़ी सी स्पेस ले सकता हूं और मैं पोल्काडॉट की इकोसिस्टम के अंदर यहाँ पे एंट्री कर जाऊंगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले क्या होता था, पहले मुझे एक बल्क डील लेनी पड़ती थी, यानी कि इतना इतना स्पेस, इतना इतना मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा। अब मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ कि हाँ, इसके अंदर मुझे इतना दे दो, और मैं इसके हिसाब से पे ऑन द गो का मतलब होता है कि उतना ही पे करूंगा जितना कि मैं कोर टाइम या फिर प्रोसेसिंग पावर यहाँ पे बाय करने वाला। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप लोग आज की डेट में फोन यूज करते हो, गूगल क्लाउड यूज कर रहे होंगे, तो गूगल क्लाउड के अंदर जितनी स्पेस आप लोगे
उतना पैसा आपको पे करना है, बस वैसे ही यहाँ पे अब सिस्टम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गूगल क्लाउड ने बोल दिया कि मैं तो 50 GB दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो बाय बाय टाटा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से काम होने वाला है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि सबसे पहले तो ये एक एंट्री बैरियर जो था स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हेल्प हो जाएगी, उनको कम्युनिटी शेयर टोकन नहीं लेने पड़े और अपने खुद के टोकन ही वो अनलॉक कर सकते हैं। प्लस वेब 2 के जो बिजनेसेस है वो अडॉप्ट कर पाएंगे वेब 3 के फ्रेमवर्क को, क्योंकि वेब 2 में अगर कोई प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो इजी हो जाएगा कि वो कम पैसे में भी वेब 3 के अंदर आ सकता है। इसके साथ ही बात करें तो नए टोकनॉमिक्स आने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम है, मैं बताता हूँ कब का। और इसके साथ जो डॉट की लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इससे इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा एंड टोकन बर्निंग भी इसमें आने वाली है। तो अगर आप ये कोर टाइम में देखोगे, जो चीज़ मैंने वहाँ पे बताई बस वही है कि कोर टाइम एलोकेशन का मैटर पहले स्लॉट टाइप का होता था कि पूरा इकट्ठा ले लो, अब हो गया कि आप अपने हिसाब से ले लो। पहले जो ड्यूरेशन था वो 6 महीने से लेकर 24 महीने का हुआ करता था, अब ये ब्लॉक के हिसाब से कि आप अपने ब्लॉक टाइमिंग के हिसाब से इसको ले सकते हो। जो पैराचन का एक्सेस था वो बेसिकली स्लॉट से होता था, अब ये स्लैब में हो जाएगा। इसका जो मेथड थी वो स्लॉट वाली थी, अब वो बल्क डील या फिर इंस्टेंट परचेस हो जाएगा, तुरंत खरीद लो या फिर बल्क में खरीदो, 4-5 ब्लॉक खरीद लो। उसका जो मैकेनिज्म है, आप उसमें कोर टाइम जो था वो फिक्स और ट्रांसफरेबल था, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल था, लेकिन अब वो ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई स्लॉट आ गया, मैं किसी और को देना चाहता हूँ तो मैं उसको भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी स्लॉट के अंदर, और यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन यूज मिल जाएगा। तो पोल्काडॉट 1.0 और 2.0 में अगर अंतर की बात करें तो स्लॉट जो लीजिंग हुआ करती थी उसको कम्युनिटी एसेट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। जहाँ पे कि हम बात करें तो यहाँ पे जो लॉकअप हुआ करता था एक्सटेंशन पीरियड के लिए, यानी कि 6 महीने से 24 महीने के लिए, वो नहीं होगा, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा, जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनी रहेगी, बायर सेलर का प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है कि पैराचन की जो स्लॉट है जो कि अभी 50 के आसपास हुआ करते थे, उनकी रेंजेस बढ़ने वाली है 500 से 1000 कोर तक। यानी कि अभी जो 50 पैराचेन थी, अगर वो फिल हो गई तो आगे मौका नहीं मिलता था, तो उसको 500 से 1000 तक एक्सपांड कर देंगे, यानी कि और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। अब इसके लॉन्च की बात करें तो देखो इस साल के एंड में, यानी 2023 के एंड में ये लॉन्च हो सकता है, या फिर 2024 के पहले क्वार्टर में, या फिर आप उसी का मान लो कि उसमें आजू बाजू में लॉन्च यहाँ पे हो जाएगा। अर्ली का मतलब वही पहला या दूसरा क्वार्टर यहाँ पे होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो मैंने आपको टोकन अनलॉकिंग बताई थी कि यहाँ पे टोकन अनलॉक होने वाले हैं, उसका मेजर इंपैक्ट जो होगा वो अप्रैल 10 तक खत्म हो जाएगा मेजोरिटी पाले, और उससे पहले देखें तो जनवरी तक तो वो पूरी तरीके से नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कि इनकी जो लॉन्चिंग की डेट है वो बहुत अच्छी है। और अभी अगर हम चार्ट वाइज देखें तो हमारे पास मौका है कि अगर प्राइजेस $3 से $2 के आसपास आते हैं, या ऐसे थोड़ा नीचे भी आ पाते हैं, इन एनी केस तो हम लोगों के पास एक डीसी करने का मौका अच्छा हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा किया, तो दो यहाँ पे चांसेस हैं, प्राइस या तो डायरेक्टली यहाँ पे डंप करके $2 पे आने के बाद पंप हो जाएगा, एक पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि मार्केट $3 के थोड़ा नीचे आए, फिर वापस मार्केट रिकवरी करे, फिर जनवरी में दोबारा प्राइस थोड़ा नीचे आए, और फिर ऐसे करते करते साइडवेज से होते हुए मार्केट आपका पंप यहाँ पे करे, जो कि अप्रैल या हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो एलोकेशन ऑफ ब्लॉक स्पेस होगा वो इंक्रीज करेगा डॉट की लिक्विडिटी को। जो आपको पीरियडिक टोकन बन्स आने वाले हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, जिससे कि टोकन यहाँ पे डिइन्फ्लेशनरी बन सके और इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो सके। अगर अभी की बात करें तो टोकन अनलिमिटेड है, लेकिन अभी भी फिर भी थोड़ी क्वांटिटी में मार्केट के अंदर है, और मार्केट के अंदर आई थिंक 2.5 मिलियन टोकन हर हफ्ते आ रहे हैं, जो कि 0.65 या 25 के आसपास का इनका कुछ फिगर बनता है यहाँ पे। तो उसमें अगर टोकन की बर्निंग आने लगेगी तो यहाँ पे टोकन डिइन्फ्लेशनरी होगा, जैसे कि हम इथेरियम के अंदर देख रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी पोल्काडॉट 2.0 के अंदर की जो अपग्रेड्स है, नया टोकनॉमिक्स है, टोकन बर्निंग है, ये प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है या आने वाले 6 महीने में हो सकता है कि प्राइसेस हमें और करेक्शन लेते हुए मिले, लेकिन आने वाला जो बुल रन होगा उसमें डॉट सुपर परफॉर्मेंस देने वाला है। और सुपर परफॉर्मेंस में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो हाई है वो तो टूटेगा ही टूटेगा। अगर प्राइसेस और ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाते हैं, अगर हम मान के चले 3.5 तक भी, तो लगभग हम $120 से $150 के बीच की रेंज का एक टारगेट एस्टिमेट मिनिमम करके चल सकते हैं। अगर प्राइसेस में थोड़ी और ज़्यादा गिरावट होती है, लाइक प्राइसेस अगर नीचे $2 तक आते हैं, तो भी जो प्राइसेस है वो इसी रेंज $120 से $150 के बीच में आप अपने लेवल्स को देख सकते हो। हालांकि हम पहली जो सीलिंग बिट है वो $85 से $90 के बीच में रख के चलेंगे, और दूसरा फिर जो टारगेट होगा वो 150 के आसपास का सेल बिट लगा के चल सकते हैं। और यही सारा है कह सकते हैं डॉट के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें। बट ये अच्छी बात है कि इसका जो सेलिंग प्रेशर है वो सारा की सारा जनवरी या अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं रहने वाला है डॉट के इकोसिस्टम के अंदर। तो आप लोगों को डॉट एक अच्छा प्लेटफॉर्म की अच्छे प्रोजेक्ट की तरह देखने को मिलेगा, जिसके फंडामेंटल पहले भी अच्छे थे, अब और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। तो आज एज अ इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो कोर फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्राइजेस तो ड्राइव वहाँ पे हो ही जाएंगी, चाहे भली थोड़ी सी लेट यहाँ पे हो। आपके क्या कहना है पोल्काडॉट 2.0 के ऊपर, आप कितना एक्साइटेड हो, ये सारी चीज़ें में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि
वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।